Hello everyone, I welcome you on my channel Let's Speak. I'm Anmol and you're watching Let's Speak. This class is going to be very important and productive my dear all viewers because आज की इस क्लास में आप सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। साथ में ही हम ये भी जानेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ पर यूज किया जाता है, कैसे एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए जाते हैं और कैसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज अपनी डेली यूज की कॉन्वर्सेशन में करते हैं। सो you have to with me till the end of this video. If you are new on my channel, I request you to do subscribe Let's Speak, जहां पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान और सरल तरीके से। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने ऑलरेडी ही प्रेजेंट टेंस के सारे चैप्टर्स जो टेंस है, फोर टाइप्स ऑफ टेंसेस हैं, वो मैंने पढ़ा दिए हैं। और साथ में ही हम ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस हमारे आगे की वीडियोस में पढ़ चुके हैं। यदि अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दोज वीडियोस एंड उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो स्टार्ट करना है। दोस्तों, इन वीडियोस को स्टार्ट करने के पहले आपको एक रजिस्टर जरूर मेंटेन करना है जिससे कि आप नोट्स मेंटेन कर सकते हैं। और आई होप, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज आप सारे टेंसेस का अच्छे से यूज कर पाएंगे एंड आप अपने इंग्लिश को एक नेक्स्ट लेवल, एडवांस लेवल तक ले जा पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और सीखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। दोस्तों, इस टेंस के वाक्य के जरिए हमें क्या पता चलता है? देखिए, आपने कई प्रकार के टेंस, आपने कई प्रकार के वाक्य सुने होंगे, जैसे अंजलि 2 बजे से 10 बजे तक कल रात में पढ़ रही थी। या फिर मैं बोलूं, वे सोमवार से लेकर मंगलवार तक एग्जाम की तैयारी करते रहे। तो दोस्तों, इस टेंस में बेसिकली क्या होता है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही कंटिन्यूअस चलता रहता है। जैसे कि मैं बात करूं आज की, और जो बीता हुआ कल है और उसके पहले के कल की, तो मान लीजिए परसों जो कल बीत गया उसको तो मंडे था, फिर ट्यूसडे आया और फिर क्या आया, वेंसडे आया। तो बच्चों ने मंडे से लेकर ट्यूसडे तक वो पढ़ाई करते रहे थे, ठीक है। तो बेसिकली इस टाइप के जो वाक्य होते हैं कि वह सोमवार से लेकर मंगलवार तक एग्जाम की तैयारी करती रही थी, ठीक है। तो कोई भी कार्य भूतकाल में किसी समय पे शुरू हुआ था और कुछ समय तक निरंतर वो काम चलता रहा और भूतकाल में ही समाप्त हो गया, ठीक है। मतलब उनने भूतकाल में ही, पास्ट में ही एग्जाम की तैयारी की और वो एग्जाम की तैयारी करते रहे। सोमवार से उन्होंने शुरू करी थी और मंगलवार तक उनकी तैयारी चलती रही, ठीक है। बेसिकली दोस्तों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसको हम पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। और ये उस प्रकार के एक्शंस को डिस्क्राइब करता है दैट वर हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि भूतकाल में, पास्ट में कुछ ऐसे काम जो निरंतर कुछ समय तक के लिए चलते रहते हैं, बिफोर अनदर एक्शन और टाइम इन द पास्ट, है ना। पास्ट के किसी भी एक्शन के पहले, तो भूतकाल में कोई काम अगर निरंतर चलता रहा, लंबे समय तक चलता रहा, तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। जैसे कि राम 3 घंटे से सो रहा था, ठीक है। इस वाक्य में राम जो है वो भूतकाल में 3 घंटे पहले सोना शुरू किया था और यह कार्य भूतकाल में ही दिए गए समय तक जारी रहा था, ठीक है। तो इस वाक्य को हम क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे, ठीक है। मतलब कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, निरंतर चल रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया। जिस हिंदी के वाक्य में दोस्तों आपको नोट करना है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहे थे इत्यादि आता है वाक्य के अंत में, और वाक्य में किसी निश्चित या अनिश्चित समय का जिक्र हो, जैसे कि 2 दिन से सो रहा था, 4 बजे से पढ़ रहा था, 3 सप्ताह से, सुबह से, दोपहर से, 8 बजे से इत्यादि, तो वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का समझते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ। वह 3 घंटों से खेल रहा था, ठीक है। अमित 3 महीने से परीक्षा की तैयारी कर रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पे रहा था, रही थी तो आते ही साथ में एक निश्चित समय, ड्यूरेशन भी बताया जाता है। हम लोग सुबह के 9 बजे से गाना सुन रहे थे। राधिका अपने भाई को काफी समय से खोज रही थी। राज 1 सप्ताह से ट्रेन का सफर कर रहा था। वे लोग कल रात से सो रहे थे। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया कि इस तरीके के जो वाक्य होते हैं जिनके लास्ट में रहा था, रहे थे आता है और समय भी बताया जाता है, ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। वे लोग 4 महीने से जंगल में घूम रहे थे।
छात्र वर्ष 2015 से इसी स्कूल में पढ़ रहे थे। रमेश 2 बजे से मुझे खोज रहा था। वह 10 बजे से कंप्यूटर पे काम कर रहा था। तो इस तरीके के मैंने जो एग्जांपल्स बताए वो दोस्तों इसलिए बताए हैं ताकि आप रिलेट कर पाएँ कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में किस तरीके के वाक्य बनाए जाते हैं। अब मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है? तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि समय का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि इस टेंस में कार्य क्या हुआ, पास्ट मतलब भूतकाल के किसी समय से शुरू होकर कुछ समय तक चलता रहा और उसी वाक्य में समय जरूर बताया जाता है। ठीक है, तो कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ, निरंतर चलता रहा और पास्ट में ही खत्म हो गया, तो ऐसे वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाते हैं। सेंटेंस का आपको फॉर्मूला लिखना है एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। जैसे राम 2 दिन से सो रहा था, तो राम क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। फिर हैड बिन आएगा, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरे वर्ड्स आएंगे और सिंस और फॉर आएगा। सिंस और फॉर का यूज कब हम करते हैं, जब आपको पॉइंट ऑफ टाइम बताना है तो सिंस का यूज होगा, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। इसको हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में भी पढ़ाया हुआ है, आप उस वीडियो में भी सिंस और फॉर का यूज देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन। आई सबसे पहले सब्जेक्ट आया, आई हैड आएगा, फिर ऑक्सिलरी वर्ब और बिन। आई हैड बिन वर्ब के साथ आईएनजी स्टडिंग, आई हैव बिन स्टडिंग फॉर आवर्स बिफोर द टेस्ट स्टार्टेड मतलब टेस्ट के शुरू होने के पहले मैं कई घंटों से पढ़ती रही तो रहा रही रहे आया और साथ में स्पेसिफिक टाइम फॉर आवर्स भी बता दिया। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं जो पॉजिटिव वाक्य होते हैं। फॉर्मूला को नोट करना ना भूले। हिंदी में और भी आप वाक्य ऐसे सोचे जो कि पास्ट में शुरू हुए, निरंतर चलते रहे और पास्ट में ही खत्म हो गए, और खुद से कोशिश करें एफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने की। She had been waiting for the bus when it really finally arrived. She had been waiting for the bus मतलब वह बस का इंतजार करती रही और when it finally arrived और फिर वह फाइनली बस आई मतलब बस के आने तक वह बस का इंतजार करती रही। They had been working all day वे पूरी दिन काम करते रहे। He had been sleeping when the phone rang. ठीक है, जब फोन बजा तो वो सो रहे थे। तो दोस्तों यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड बिन आएगा, फिर वर्ब के साथ आईएनजी आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स आपको नोटबुक में नोट करने हैं। वी हैड बिन वॉकिंग फॉर माइल्स हम माइल्स तक वॉक करते रहे। टॉम हैड बिन लिसनिंग टू म्यूजिक बिफोर क्लास क्लास के पहले टॉम म्यूजिक सुनता रहा। लीजा हैड बिन पेंटिंग ऑल मॉर्निंग लीजा पूरी मॉर्निंग पेंटिंग करती रही। तो पहले सब्जेक्ट आया, फिर हैड बिन आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मारिया हैड बिन लर्निंग इटालियन बिफोर हर ट्रिप मतलब मारिया जो है वो अपनी ट्रिप के पहले इटालियन सीखती रही। जेम्स हैड बिन क्लीनिंग द हाउस बिफोर द गेस्ट अराइव्ड जेम्स जो है वो गेस्ट के घर पहुंचने के पहले अपना घर साफ करता रहा। तो बेसिकली ये सारे काम पास्ट में शुरू हुए, निरंतर चले और पास्ट में ही खत्म हो गए। द स्टूडेंट्स हैड बिन रीडिंग साइलेंटली स्टूडेंट्स चुपचाप रीडिंग करते रहे। माई मॉम हैड बिन कुकिंग डिनर मेरी मम्मा डिनर कुक करती रही। कब करती रही, पास्ट में किया उन्होंने और पास्ट में निरंतर कुक करती रही और पास्ट में वो चीज खत्म हो गई। आई हैड बिन टॉकिंग ऑन द फोन मैं फोन पर बात करती रही। दे हैड बिन प्लेइंग चेस वो चेस खेलते रहे। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते जाएंगे। हेडिंग डाल लीजिए नेगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव सेंटेंसेस नेक्स्ट वीडियो में मैं दोस्तों आपको सिखाऊंगी नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स So, my dear students, this was all about affirmative sentences in the past perfect continuous tense. In the next video, which I'll upload, I'll teach you how to make negative sentences in the same tense. Okay, until keep watching, keep learning with Let's Speak. Let's meet in the next video. Bye. Good night.